बेटा वीडियो कर लो। दे दो ना दे दो। खंडनम प्रफुल्ल कंदलोचनम मदादि दोष मोचनम। वो भक्त वत्सल भगवान श्री राम वहां समुद्र के थपेड़े में गर्भ रेत में सोए हुए हैं। लक्ष्मण भैया को शक्ति लग गई, तूने भाग्य लिखने में इतना पक्षपात क्यों किया? विधाता ने कहा, बोले हनुमान जी आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। अरे बोले तुम्हें शर्म आना चाहिए, तुमने ऐसा भाग्य क्यों लिखा? बोले हनुमान जी मेरी बात को ध्यान से सुनो। अरे बोले क्या सुने? तुझे शर्म आना चाहिए। विधाता ने कहा, बोले आप ही बोले जा रहे हो, आप हनुमान जी हो मतलब के संगीत पात्र हो, बात तो ध्यान से सुनो। बोले तेरा को शर्म आना चाहिए। विधाता ने कहा, बोले ये भाग्य लिखना मेरे हाथ में नहीं है। हनुमान जी ने कहा, बोले फिर किसने बोला? अगर ये बताओ हनुमान जी कि ये भाग्य लिखना अगर मेरे हाथ में होता तो रात को 3 बजे एक बंदर आकर के मेरे को मारेगा, ये फिर किसने लिखा? हनुमान जी नीचे आ गए। रामचंद्र जी ने कहा, क्या हुआ? बोले मामला और ऊपर से चला गया। कितने ऊपर से चला रहा है ये जगदीश जी किसी को पता नहीं है। जो चला रहा है वो बहुत अच्छा है और जो चल रहा है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। बाकी कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा चलेगा। मैं एक कविता सुना देता हूँ, मेरी नई कविता। मैं भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को मानने वाला आदमी। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करता हूँ जिससे किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे। माइक खराब, हम यार बहुत बड़ा कद ईश्वर ने दिया है। यहाँ से आकर के हम कहते हैं, बोले माइक आवाज खींच रहा है, गला खींच रहा है, ये माइक खराब है। आपके इतना बोलने से अगले आदमी की रोजी रोटी खराब हो सकती है। भगवान ने आपको बड़ा बनाया है तो बड़ा बन के रहिए। ये खराब है कि नहीं है सबको सामने दिख रहा है। ये बोलने की क्या जरूरत है? हम ऐसे शब्द का प्रयोग ना करें। आज से 17 लाख साल पहले, 17 लाख साल पहले नैमिषारण्य वन के अंदर जब सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषि महात्मा को एकत्रित करके जिस सत्यनारायण भगवान की कथा का विधान बताया था, तो उस 88,000 की भीड़ को संबोधित करने के लिए जिस माइक की जरूरत पड़ी थी वो यही वाला माइक था, जो बहुत शानदार माइक है। भगवान सूत जी ने भी उसको हाथ में लेके सुनाया था। आप चाय का काम जारी रखना, चाय बंद मत करना। देश जिंदा ही चाय वाले से। आप अपना काम करते रहना। मैंने यही तो कहा कि इस देश की जगदीश भैया कोई माने या ना माने पर सत्य तो यही है कि हासिम भाई सत्य यही है कि एक आदमी सुन नहीं रहा और एक आदमी बोल रहा। ये सबसे बड़ा सत्य है। 125 करोड़ लोगों ने जो भी डिसीजन लिया है पूरी ईमानदारी से लिया है। हमने 10 साल से डॉक्टर को प्रधानमंत्री बना करके रखा है। मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री थे, डॉक्टर थे। डॉक्टर होने के बाद भी 10 साल में उन्होंने एक इंजेक्शन तक नहीं लगाया। चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना दिया, उसने दे धड़ाधड़ ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन। अब अगर चाय बेचने वाला ऑपरेशन करेगा तो टाके तो गलत सुलत आ सकते हैं। एक टाके गलत सुलत आ गए तो लोग चिल्ला रहे और कुछ भी नहीं है। माता बहने बैठी हुई है, इनसे पूछ लो आप, अगर थोड़ी सी भी तकलीफ हो गई हो तो ये जो बात करती है, बोले लाड़ी तुमने ऑपरेशन कराई लो? बोले कराई लो। कहाँ करायो? मंदसौर। डॉक्टर कैसे? तो बोले डॉक्टर बहुत बढ़िया, हाथ 1 नंबर, टाका बहुत बढ़िया है। हमारे जेठानी का टाका लिया था, टाका दर्द हुआ, टाका बाकी गया। टाका बिल्कुल सही होना चाहिए। लोगों के टाके पक गए तो लोग चिल्ला रहा, बाकी और कुछ भी नहीं है। ये 370 जो कह रहे, ताली मत बजाओ। मैं जो कह रहा हूँ ये जो 370 हट गई, पूरा देश बोलो 370 हट गई, 370 हटी। ये 370 क्यों हटी? ये क्यों हटी 370? ये इसलिए हटी क्योंकि ये लगी हुई थी। ये लगी थी तो हटी। ये जो कश्मीर है ये इतनी खूबसूरत कन्या है, एक बहुत खूबसूरत महिला है, और इस खूबसूरत महिला को 370 नाम की एक खतरनाक डायन जाने कितने साल से लगी हुई थी। और इतनी खतरनाक डायन थी ये 370 जो रोज मुर्गे मच्छी मांगे, रोज मुर्गे। ये मुर्गे खाती खाती इसने श्यामाचरण प्रसाद मुखर्जी की आत्मा तक खा गई भाई है। पर इसको पता नहीं है कि अब वो जिसको खा रही वो 56 इंच का कलेजा है, वो हलक में अटक जाएगा, वो खा नहीं सकती, वो खा नहीं हुई है। ये मेरे पुराने प्यारे मित्र सुनिएगा, कविता सुनिएगा। इसमें हंसना नहीं है, बीच में कोई भी खड़ा होकर के नहीं जाएगा। 2 मिनट की छोटी सी कविता, बहुत शानदार कविता है। सुमित्रा जी, देश की एक बड़ी कवित्री सुमित्रा सरल जी हमारे बीच में बैठी हुई है, जो बड़ौदा से हमारे बीच में चल करके आई है। रतलाम की रहने वाली है, इन दिनों बड़ौदा रह रही है। इनके जीवन में भटकाव बहुत आता जा रहा है। रतलाम से बड़ौदा और बड़ौदा से वापस यहाँ, और यहाँ से वापस यहाँ, और यहाँ कल बाड़मेर।
और फिर कल और कहाँ रहेंगे भैया? कल तुम्हारा प्रोग्राम कहाँ पे? कोटा नहीं, कोटा नहीं, ये इनके मुंह से बोलेगी तभी आगे बढ़ेगा प्रोग्राम। अपने घर में ऐसा ही होता, राती जो को जहाँ तो बोलना के पहला बोलेगा कि नहीं बोलेगा, जहाँ तक वो बोलो नहीं बोलेगा, बोले खाचा खाएगा तो बोलना पड़े कि देखो रे भैया नारियल चाहिएगा, नारियल तो जहाँ तक आप नहीं होगा वहां तक या सोयाबीन 1.5 पीस पाकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा।